ये पॉइंट ससंयोजी यौगिक के गुण दिखाया गया है। नहीं, ससंयोजी यौगिक किसे कहते हैं? पिछले बार जब तुमको लिखाए थे सहसंयोजक बंधन, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के बाद जो यौगिक बनाता है उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अधातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है ना, इलेक्ट्रॉनों का त्याग धातु और अधातु के बीच होता है। इलेक्ट्रॉनों का साझा जो होता है वो धातु और अधातु के बीच होता है और इससे संबंधित एक बंधन बनाता है जिसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और ये सहसंयोजक बंधन के द्वारा जो यौगिक बनता है उसको सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक के कुछ गुण हैं। क्या गुण जानते हो? कि इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक और गलनांक कहने का मतलब सहसंयोजी यौगिक में से एक तुमको अगर हम नाम दे दें CH3COOH, पता है इसका क्वथनांक और गलनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब कि वो खोल करके वाष्प में बदल जाना है, और गलनांक माने वो जमा हुआ है तो पिघल करके द्रव में बदल जाना। ठीक है, $391 केल्विन इसका होता है। नहीं, और ये 290 केल्विन होता है। CH3COOH जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना, एसिटिक अम्ल का क्वथनांक और गलनांक इस प्रकार दिया हुआ है। ये और भी यौगिक हैं जिसके क्वथनांक और गलनांक दिए हुए हैं जो कि उच्च होता है। जैसे एक क्लोरोफॉर्म है CH3Cl, इसको क्लोरोफॉर्म कहेंगे, इसको क्लोरोफॉर्म कहेंगे। और IUPAC नेम जो इसका है वो तुमको अभी जब बताएंगे ना हैलोजन समूह में, तो इसको क्लोरोफॉर्म CHCl3, सॉरी, हाँ ये होता है क्लोरोफॉर्म, है कि नहीं? क्लोरोफॉर्म इसको टेट्राक्लोरोमेथेन बोलते हैं इसको, IUPAC ने इसका है। इसका गलनांक और क्वथनांक कितना है? हाँ, ये है 334 केल्विन और ये 209 केल्विन। तो कहने का मतलब दो ही यौगिक का बता रहे तुमको जिसका क्वथनांक और गलनांक यूज होता है। इसको अगर डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या करते हैं वो तुम लोग को फॉर्मूला पता होगा। तो इनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। दूसरा पॉइंट है कि ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। नहीं, अगला है कि ये प्रायः ठोस और द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये जो दोनों है ना वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव और गैस हो गया है ना, गलती यहाँ पर लिखाया गया है, द्रव या गैस अवस्था में पाया जाता है, जिसको गैस कहते हैं। ठीक है, और ये अध्रुवीय और ध्रुवीय यौगिक होते हैं। अध्रुवीय और ध्रुवीय यौगिक को जरा सा समझ लेते हैं, इसको मिटा करके ध्रुवीय यौगिक और अध्रुवीय यौगिक समझाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय यौगिक कौन सा यौगिक है और अध्रुवीय यौगिक। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो अध्रुवीय यौगिक। जैसे हमने उस दिन बताया था कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और इधर हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉनों का ये दोनों हाइड्रोजन क्या करता है? साझा करता है, तो बना लेता है H। ठीक है, और फिर आगे चल करके वो हो गया H2, अध्रुवीय यौगिक। लेकिन अगर हम HCl की बात करें, HCl, ठीक है, तो HCl उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है।
हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। नहीं तो तुम्हारे बुक के अनुसार ये इस तरह से साझा किया और इस तरह से साझा किया, तो यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो धन आयन होता है ना, और क्लोरीन जो होता है वो ऋण आयन होता है। तो यहाँ पर H 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, ठीक है। तो इसके बीच जो संबंध बनाया वो कहलाया ध्रुवीय संबंध। इस प्रकार से ये बन गया HCl, ठीक है। तो ये अध्रुवीय संबंध और ये ध्रुवीय संबंध कहलाया। नहीं तो ये तुम्हारा सहसंयोजक यौगिक के गुण हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटा करके देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ मीथेन लिखा, ये इथेन है और ये एसिटिलीन C2H2, जिसको हम लोग एथाइन कहेंगे। नहीं तो हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन को तुम्हारे बुक में जो है ना 4 भागों में बांटा गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग एल्केन कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मुख्य रूप से यही 2 हाइड्रोकार्बन हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इन लोगों का एग्जाम्पल केवल दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। जैसे कि तुमको हम बेंजीन का बताएंगे ना सूत्र, तो हो जाएगा, ठीक है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन वगैरह जो बताएंगे वो हमारा इन्हीं लोगों में से जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें बता देंगे, ज़्यादा नहीं है, उसको आगे चल करके पढ़ना है। अभी शुरू में जो मुख्य रूप से पढ़ना है ना वो एल्केन का और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग ओलिफिन या एल्कीन कहेंगे, और ये एसिटिलीन, जिसको एल्काइन कहेंगे। असल में हमने जो लिखा वो है एल्केन, ठीक है, और एक है एल्कीन और ये है एल्काइन। ये 3 को जो है ना वो अलग अलग बॉन्ड को बताएगा। ये जो है वो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड का है, ठीक है, और ये है डबल बॉन्ड का, और ये ट्रिपल बॉन्ड का। नहीं जिस तरह से तुम लोग संस्कृत का बालक शब्द तो याद करते थे कि बालक बालको बालका, ठीक है, उसी प्रकार एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन माने सिंगल, डबल और ट्रिपल। जैसे बालका माने 1 बालक, ठीक, बालका बालको माने 2 बालक, और बालका 3 बालक, ऐसा बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकेन, बालकेन बालका फ्याम बालकेन। ऐसा तुम लोग से पढ़ा होगा संस्कृत में, तो इन्हीं लोगों का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले तुमको एक चीज जान लेना होगा कि संख्या के रूप में जो साइंटिफिक नेम जो बताया गया है ना, वो यहाँ पर तुम लोग एक बॉक्स में करके लिख लोगे कि जैसे ये संख्या, ठीक है, और वैज्ञानिकी नाम, ठीक है। जैसे 1 है ना, इसको हम लोग मैथ कहेंगे या मिथ कहेंगे, है ना, या फिर कहीं कहीं पर मिथ भी लगता है। 2 को ईथ कहेंगे, 3 को प्रॉप,
4 को वियोग, 5 को पैंट। ये जरूरी है, नामकरण करने में इन लोगों का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, ठीक है। 8 को ऑक्ट, ठीक है। ये ऑक्ट है, ओ आधा क ऑक्ट, इसको लिख लोगे तुम लोग। इसी पर तो हम बताएंगे सूत्र बनाने के लिए। 9 को क्या कहेंगे? नॉन है। और 10 को डेक। ये 10 है, इसको हम डेक कहेंगे, डेक, ठीक है। ये नोट करोगे तुम लोग और इसी को याद रखोगे। वैज्ञानिकी नेम 1 2 3 4 का यही होता है, 1 2 3 4 5 का, ये इम्पोर्टेंट है। अब तब यहाँ से हम सबसे पहले शुरू करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका नामकरण और इससे संबंधित यौगिकों का नाम, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन जो है ना बहुत टाइट है और हार्ड डिफिनीशन नहीं। क्या है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन के चारों परमाणु सिंगल बॉन्ड से यानी एकल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। कार्बन कार्बन परमाणु के भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जुड़े रहते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसी को पैराफिन या एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है ना वो ये याद रखोगे, CnH2n+2। जहाँ ये जो n है ना वो 1 2 3 4 5 वो नाम दिया हुआ है, उसी के आधार पर हम नामकरण करेंगे ना वो चीज़। अब नामकरण जो होगा IUPAC का नामकरण जो होगा वो चूंकि एल्केन है तो एल्केन का संधि विच्छेद करो, एल्क जोड़ एन, एल्क के रूप में यहाँ पर जो है ना वो इसके वैज्ञानिकी नाम को, साइंटिफिक नेम जो बताया है ना उस नाम को रखेंगे, ठीक है। जैसे और ये भी जान लो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में N 1 से शुरू होगा तो नामकरण हम उसी प्रकार करेंगे जैसे कि N का मान हम 1 दिए, ठीक है। अब नामकरण करेंगे तो 1 को हम लोग क्या कहते हैं? मैथ। ये हो गया तुम्हारे एल्क के रूप में ये मैथ, ठीक है। उसके बाद उन्हें लगा दोगे N, तो अगर ये जोड़ेंगे नाम तो क्या हो जाएगा? मेथेन। मीथेन भी कहता है, मेथेन भी कहता है, ठीक है। तो मेथेन हो गया। अब रह गया अनुसूत्र बनाने के लिए, यहीं से समझने का चीज़ है। जब फिर गड़बड़ाएगा ना तो फिर बीच में नहीं बना पाओगे, यहाँ तक दिक्कत है ना क्या किसी को, ठीक है। अब हम ये अनुसूत्र बनाने चलते हैं। हमारा सामान्य सूत्र यही है, हम कार्बन परमाणु कितना लेंगे? 1 लेंगे। 1 लिखा नहीं जाता है यहाँ पर, ये अगर इस रेड इंक से अगर ये CnH2n+2 है ना तो C1, ठीक है, H 2 गुने 1 जोड़ 2, तो 1 लिखा नहीं जाता है, C की ओर लगेगा, H 2 का 2 और 2 4 है, हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर CH4 कर दिए। कैसे किए? हम 1 लिखे यहाँ कार्बन के लिए, कितना कार्बन लिया है? 1 कार्बन लिए हैं क्योंकि यहाँ पर मैथ लिए, ठीक है। और 2 गुने 1 माने 2 और 2 उसमें ऐड कर देंगे तो 2 2 4, तो ये हो गया CH4। इसका यौगिक सूत्र, संरचना सूत्र के लिए कार्बन के संयोजकता 4 है और सभी हम पहले से बोले हैं कि वो सारे सिंगल बॉन्ड पर रहता है, तो CH4 का संरचना सूत्र हमारा वो आया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की अगर हम बात करें तो
कार्बन के 4 संयोजकता पहले से है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो ये कार्बन इन चारों हाइड्रोजन से क्या करेगा, साझा कर लेगा ना। फिर बारी बारी से ये हाइड्रोजन इन कार्बन के चारों संयोजकता से ये साझा कर लेगा। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर। कार्बन के ये 4 संयोजकता जो पॉइंट पॉइंट में करके दिया हुआ है सो, हाइड्रोजन का एक संयोजकता जो कि क्रॉस करके दिया गया है सो, ठीक है। तो आपस में संयोग किया तो हाइड्रोजन के इन चारों से लेकर के कार्बन को इन चारों से लेकर के 8 पूरा हो गया ना, और हाइड्रोजन कार्बन के एक एक से लेकर के अपने आप को पूरा कर लिया हो नहीं। तो ये मेथेन हो गया, और मेथेन का हमने अणुसूत्र बनाया, संरचना सूत्र बनाया और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाया। नामकरण तुम लोग खुद से कर सकते हो। अब की बार हम अगर 2 लेते हैं, कार्बन का 2 लेते हैं, तो 2 को हम क्या बोलेंगे, उसको ईथ बोलेंगे, और हम उधर क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। तो क्या हो गया, इथेन हो गया। IUPAC ने मीथेन हो गया। अणुसूत्र बनाओ इसका, तो कार्बन कितना रहेगा, 2। 1 लिखा नहीं जाता था, अब 2 लिखा जाता है। 2 को भी मत लिखना, ऐसा बात थोड़ी नहीं। तो C2 यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 6। तो हाइड्रोजन कितना, 6 हो गया। क्या ये समझ पाए। और इस तरीके से 2 को कार्बन आ गया, तो हमको 2 को कार्बन सिंगल बॉन्ड में करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड का है वो, ठीक है। अब इस कार्बन के एक संयोजकता यहाँ है, तो 3 संयोजकता इधर मिलेगा ना। इस कार्बन के एक संयोजकता यहाँ है, तो 3 संयोजकता इधर मिलेगा ना। अब इन लोगों के साथ, सभी के साथ क्या करो, हाइड्रोजन को लगा दो, सभी के साथ हाइड्रोजन लगा दो। प्रॉब्लम है किसी को क्या। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, फिर इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। तो सब, अब इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन। सबसे पहले ये क्या करेगा कि इस कार्बन को 4 है, 4 और चाहिए, 4 और चाहिए, तो ये इस प्रकार से साझा कर लिया। अब 4 हो गया उस कार्बन का। अब इस कार्बन को भी 4 चाहिए, तो बोला कि रे बेटा तुम हम तुमको दिए हैं ना, तो क्या तुम हमको नहीं दोगे क्या, तो नहीं दोगे तो नदियों पर छटेंगे। ये बेचारा कहता है कि ले लो, घेर लो ना, घेर लो, घेर लो, तो घेर लिया, देखो इसको भी घेर लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन कहता है कि यह तो ये लोग आपस में साझा कर लिया, अब हमको देगा कि नहीं देगा। ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला गया, बोले कि क्या होता है, तो कुछ नहीं भैया हम जानते हैं, तो कहीं लाया है सो ले लो ना, ले लो। तो देखो इसको भी दे दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यही है। डर गया कार्बन को, नहीं डरता ना तो ये बनता ही नहीं है कि नहीं। तो बेचारा डर गया, और डरेगा कैसे नहीं, ये लोग 3-3 को सांड है, अरे अस्करे है, आओ दिखाते हैं। तो दिखाते हैं, तो दिखा दो, तो हम दिखा दिए तुमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या ये समझ पाए कि नहीं तुम लोग। तो यहाँ पर ये वाला चीज समझ पाए कि नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर मिटा करके एक और कर देते हैं तुमको हम, उसके बाद तुम घर में अपना बना लोगे कि नहीं, तो बना लोगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर तुम नहीं पारोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन संरचना सूत्र तुमको बना ही लेना है, ठीक है। संरचना सूत्र तुमको बनाइए लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम 3 करते हैं, तो 3 के लिए हम क्या लिखाए थे, प्रो। तो यहाँ लिखो प्रो जोड़ एन, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। अब प्रोपेन जब बन गया तो अणुसूत्र करो, तो कार्बन कितना लेंगे, कार्बन कितना लेंगे, 3 लेंगे, तो C3 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2
8 हो गया। ठीक है, तो 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड में करो। अब यही तुमको समझना है कि इस कार्बन का संयोजकता 1 है, तो 3 को और चाहिए ना यहाँ। इस कार्बन में एक इधर इधर 2 को मिल गया, तो 2 ही में चाहिए इसको। इसको 3 चाहिए, और सभी के साथ किसको लगा दोगे? हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो यौगिक बनता है उसी को ना हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जगह का कमी की वजह से हम नहीं बनाएंगे, तुम लोग शायद बना सकते हो इसको। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग को 10 तक तुमको अपना कॉपी में करके लाना है, नामकरण सहित। ये सारा नाम जो है वो तुम्हारा IUPAC नेम है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यही कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम तुमको असंतृप्त में से 2 विकल्प बताएंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसको उतारो है।